पहले आप ये वीडियो देखिए। यह ईरान देश के आम लोग, आम जनता जो आज ईरान की तानाशाही सरकारों के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। वहाँ के सरकार के पुतले जलाए जा रहे हैं और लोग आज़ादी, फ्रीडम की मांग कर रहे हैं। आखिर ईरान में यह हंगामा और प्रदर्शन हो क्यों रहा है, आइए जानते हैं। लेकिन इसके लिए हमें पीछे का इतिहास जानना जरूरी है। बहुत समय पहले एक देश था पारसिया, जिसे फारस भी कहा जाता था। वहाँ के लोग आग की पूजा करते थे, अपने त्योहार मनाते थे और पारसी धर्म को मानते थे। वे शांति से जीवन जीते थे। लेकिन फिर वो पारसिया के बुरा दिन शुरू होता है। लगभग 7वीं सदी में अरब क्षेत्र में इस्लाम फैल चुका था। अरब शासक चाहते थे कि उनका इस्लाम धर्म और फैले और नए इलाके पर भी उनका ही राज हो। उस समय पारसिया कमजोर हो चुका था, क्योंकि राजा और दरबार में आपसी झगड़े थे। सेना थक चुका था। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अरब की सेनाएं हथियारों के साथ पारसिया की सीमा में घुस आई। जब अरब की सेनाएं सीमा में पहुंची तो पारसिया के शासकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। सीमा पर दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। कोई भी बातचीत नहीं हुई, कोई भी समझौता नहीं हुआ, सीधे तलवारें चलाई गई। यहीं से अरब और पारसिया के बीच युद्ध शुरू हुआ। कई बड़े युद्ध हुए। हर युद्ध के साथ पारसिया की सेना और कमजोर होती गई। धीरे धीरे सैनिक मारे गए, हौसला टूटता गया, शहर गिरते चले गए। आखिरकार पारसिया की सेना हार गई और वहां के राजा भी मारा गया और पूरे राजधानी पर कब्जा हो गया अरब के सैनिकों के द्वारा। अब अरब शासकों का शासन हो गया। कब्जे के बाद पारसिया के लोगों के साथ बहुत अन्याय किया गया। नए शासकों ने कहा, जो इस्लाम नहीं मानेगा वह दूसरे दर्जे का इंसान होगा। गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया गया। जजिया का मतलब होता है एक तरह का टैक्स जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और जो लोग टैक्स नहीं दे सके उन्हें मारा गया, उनकी जमीन छीन ली गई। लोग डर गए। कई लोगों ने मजबूरी में धर्म बदल लिया और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाना पड़ा। धर्म और संस्कृति पर अत्याचार होता रहा। वहाँ के जरथुस्त्र यानी कि पारसी धर्म का जो आग के मंदिर था उसको भी तोड़ दिया गया। धार्मिक किताबें जलाई गई। त्योहार मनाने पर रोक लगा दी गई। जो लोग अपने पुराने धर्म पर टिके रहे उन्हें सताया गया। कई लोगों को देश छोड़ना पड़ा। बहुत से लोग तो भारत भी आ गए। समय बीतता गया। पुराना पारसिया बदल गया। नया धर्म, नया शासन और नई पहचान बनती गई। नाम बदला, धर्म बदला और लोगों की जिंदगी भी बदल गई। आज वही देश ईरान के नाम से जाना जाता है। आज ईरान में जो हंगामा और प्रदर्शन हो रहे हैं उसका मुख्य कारण है वहाँ के सरकारों का कट्टरपंथी अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक दबाव। लोग सीधे अपने धर्म को नहीं छोड़ रहे, लेकिन सख्त धार्मिक और तानाशाही शासन से नाराज है। रोजमर्रा की जरूरतें पूरे करना मुश्किल हो गया है। ईरान में शासन धार्मिक अधिकारों के हाथ में है। लोग आज़ादी और लोकतंत्र चाहते हैं, लेकिन पुलिस और वहाँ के सुरक्षा बल हिंसक कार्रवाई कर रहा है। वहाँ के युवाएं, महिला और पुरुष धार्मिक नियमों और सामाजिक बंदिशों से परेशान हैं। वे अपने जीवन और अधिकारों में स्वतंत्रता चाहते हैं। सरकार ने इंटरनेट बंद रखा है, जिससे लोगों की नाराजगी और बढ़ गई है। लोग वुमेन लाइफ फ्रीडम जैसे नारा लगा रहे हैं, जो उनकी आज़ादी और मानवाधिकार और बेहतर जीवन की मांग को दिखाते हैं। वहाँ की जनता नकाब और हिजाब की जबरदस्ती पहनावे के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। वे आज़ादी चाहते हैं। कुछ लोग अपने पुराने धर्म और पहचान को फिर से अपनाना चाहते हैं, क्योंकि अतीत में तानाशाही शासन ने जबरदस्ती इस्लाम थोपा था और लोगों को मजबूरन किया गया था। अब आप ही बताओ कि अभी जो हो रहा है वहाँ पर उसका जिम्मेदार कौन? आम आदमी या वहाँ का तानाशाही सरकार या वहाँ का इतिहास?